नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पे। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में काफ़ी सारी बारिश हो रही है। तो उसी के लेकर एक मुंबई से खबर आ रही है, मुंबई तुलसी झील तालाब से। तो चलिए देखते हैं। मुंबई के कुछ हिस्सों में हुई बारिश के बाद भारत मौसम विज्ञान (IMD) ने रविवार को मुंबई और उपनगरों में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई थी। कई जगहों में जलभराव की स्थिति है, वहीं जलाशयों का जलस्तर भी बढ़ गया है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि रात भर हुई बारिश के बाद रविवार सुबह बारिश की तीव्रता कम हो गई। हल्की बारिश और कभी-कभी तेज बौछारें पड़ी। मुंबई और उसके उपनगरों में भारी बारिश के कारण तुलसी झील लबालब हो गई। इस झील उन 7 जलाशयों में शामिल है जिसमें महानगर में पेयजल आपूर्ति की जाती है। अधिकारी ने बताया कि उपनगरीय मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित तुलसी झील से शनिवार सुबह लगभग 6:45 बजे पानी लबालब भरकर बाहर निकलने लगा। 7 जलाशयों में भंडारण क्षमता का 90% पानी भरा। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई को पानी का आपूर्ति करने का 7 जलाशयों में भंडारण क्षमता का 90% अधिक पानी भरा गया है। तानसा और मोदक सागर बांधों के बाद तुलसी झील तीसरा जलाशय है जो लबालब हो गया है। अधिकारी ने बताया कि हालांकि इस साल तुलसी झील को लबालब होने में पिछले साल की तुलना में लगभग 26 दिन अधिक लगे। पिछले साल 20 जुलाई को यह भर गई थी। मुंबई को पेयजल आपूर्ति करने वाले 7 जलाशयों में तुलसी सबसे छोटा है और इसकी भंडारण क्षमता 804.6 करोड़ लीटर है। शहर को इस झील से प्रतिदिन 1.8 करोड़ लीटर पानी मिलता है। BMC के अधिकारी ने कहा कि तुलसी झील के जलग्रहण क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप शनिवार को झील लबालब भर गई। झील का जलस्तर बढ़ गया है। मध्य रेलवे मार्ग पर लोकल ट्रेन थोड़ी देर से चल रही थी, लेकिन अधिकारियों ने देरी का कोई कारण नहीं बताया। अधिकारियों के अनुसार वेस्ट बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बस सेवा के रूप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। IMD ने रविवार को मुंबई और पड़ोसी ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, भारी बारिश के कारण मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ देख सकते हैं राज्यपाल सलूम्बर के बड़ौदा गांव में पहुंचे, जहां की महिला और पुरुष दोनों ही आदिवासी हैं। और राज्यपाल उनको प्रोत्साहन करते हुए कहते हैं कि आप लोग तो महाराणा प्रताप के साथ भी लड़े थे, उसी तरह आज हमारे देश में भी लड़िए, जिससे कि हमारे देश का खूब विकास हो सके। चलिए देखते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 2 दिन के दौरे पर सलूम्बर के बड़ौदा गांव में पहुंचे, जहां पहले दिन लोगों से संवाद किया और सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। राज्यपाल शनिवार दोपहर 4 बजे जिले के बड़ौदा गांव पहुंचे, जहां राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं विधायक शांतामिता मीना, कलेक्टर अवधेश मीना, पुलिस अधीक्षक राजेश यादव ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल ने लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में लोगों से संवाद किया। संवाद कार्यक्रम के पश्चात संस्कृति नृत्य, गबरी, देशभक्ति गीतों पर नृत्य हुए। राज्यपाल हरिभाऊ
बागड़े ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज ने महाराणा प्रताप को मुगलों के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण सहायता की। आदिवासी समाज के जुड़े कई महापुरुषों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि समाज इन महान लोगों के योगदान को हमें नहीं भूलना नहीं है। जिस प्रकार राणा प्रताप आज भी हमारे दिल में है, वैसे ही इन सभी को भी याद रखना है। कहा कि शिक्षा से ही सतत उत्थान का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, इसीलिए अपने बच्चों को शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान में एक कहावत है, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माय। यहाँ बच्चा पालने से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। अच्छी शिक्षा के लिए सरकार ने आवासीय छात्रावास बनाए हैं, जिनका अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। यहाँ के बच्चे बड़े अधिकारी बने। गरीबी दूर करने का एकमात्र मार्ग शिक्षा है। किसान सम्मान निधि और आरोग्य योजना के माध्यम से भारत के गरीब और आदिवासी समुदाय के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। आदिवासी विद्यालय में छात्रावास के माध्यम से उच्च स्तर पर शिक्षा निःशुल्क करवाई जा रही है। राज्यपाल के संवाद करते बालिका रो पड़ी। लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में जमुना मीना जब राज्यपाल संवाद कर रहे थे तो जमुना ने राज्यपाल को अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, लेकिन 50,000 की किस्त के बाद कोई पैसा नहीं मिला और जब अधिकारियों से पूछती हूँ तो इधर उधर करके बात को टाल देते हैं। गरीब परिवार से होने के कारण मेरी बहन इलाज पर सही समय पर इलाज न होने के कारण उनकी मौत हो गई। मेरे माता पिता इतने समझदार नहीं हैं और मेरे भाई भी छोटा है, जिससे मुझे पढ़ाई में पिछड़ना पड़ रहा है। इतना बोलते ही जमुना फफक्कर रोने लगी। जमुना की पीड़ा को सुन कर राज्यपाल ने जिला कलेक्टर अवधेश मीना को निर्देश दिए गए। इनकी प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा कहा गया कि इनकी जांच 1 सप्ताह में मुझे रिपोर्ट करें। तो देख सकते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है तो गरीब आदिवासी SC ST के लोगों से उनसे पैसा ठग लिया जाता है, जो कि काफ़ी गलत है। तो इसी के साथ एक और न्यूज़ आ रही है कि अगर आप सरकारी संपत्ति को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको जेल हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 4 गिरफ्तार। शहर के समीप डबोक थाना पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 8 वर्षीय मासूम के साथ 10 अगस्त की रात्रि को दुष्कर्म करने के मामले में अपराधी की गिरफ्तार की मांग को लेकर थाने के बाहर भीड़ इकट्ठा होकर उन्हें उकसाकर हिंसा बल प्रयोग कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों को घायल करने के मामले में जांच कर रहे मवाली CI अशोक कुमार बिश्नोई ने टूट डांगियन निवासी मुकेश पुत्र भोलीराम भील, मेड़ता डबोई निवासी विनोद पुत्र शिवलाल गमेती, मांगीलाल पुत्र नारूलाल गमेती, खिड़िया मेहता मेड़ता निवासी अम्बालाल पुत्र मोहनलाल गमेती को गिरफ्तार किया। जांच पूर्ण कर कोर्ट में पेश किया, जहां भी सभी को जेल भेज दिया। तो देख सकते हो दोस्तों, अगर आप थाना में रिपोर्ट करना चाहते हैं, करने के लिए जाते हैं और वहां पर रिपोर्ट लिखने में देरी होती है तो आपको किसी भी तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इससे आपको जेल भी हो सकती है। तो धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।